नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए। हालांकि वो एक बड़े गठबंधन का हिस्सा तो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि आखिर वो कौन सा मंजर है जिसने अरविंद केजरीवाल को डरा रखा है। और फिर चर्चा इस पर भी होगी कि दिल्ली के एलजी से अरविंद केजरीवाल की 45 मिनट मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो उस बातचीत का हासिल क्या रहा। और फिर ये जो दिल्ली सेवा विधेयक की चर्चा हो रही है उसका क्या हुआ, और क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब उसे लेकर चर्चा शुरू हो गई और उसके कानून में आने की बात भी अब तकरीबन तय हो गई। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल एलजी से समय ले रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, तो उसके क्या निहितार्थ निकाले जाए, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया को लेकर एक खबर है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो दरअसल खबर कुछ यूं है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने दरखास्त लगाई है इस बात की कि उनका जो अकाउंट है उसे डिफ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की। तो अब इसमें जो एजेंसियां जवाब देंगी तब बात निकल कर आएगी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी हैं, वो बड़ी ही संकट पैदा करने वाली हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। सवाल उठता है क्यों? तो पहले तो कांग्रेस के भीतर ही इसे लेकर रार दिखाई दे रही है। अब ये वही कांग्रेस है जिसने अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रखा है इस विधेयक वाले मसले पर, वो उनके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये संशोधित यूपीए का हिस्सा है, बड़ा गठबंधन है। लेकिन इस गठबंधन का जो आप कहें कि सबसे बड़ा जो घटक है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस की जो दिल्ली इकाई है वो दरअसल इस बात से लेकर खुश नहीं है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि दरअसल ये जो अध्यादेश है जो विधेयक की शक्ल में आया है, ये उस मूल भावना के तहत है जो एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिहाज से होना चाहिए, जो एक देश की राजधानी के लिहाज से होना चाहिए। अब अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें सारी शक्तियां मिले तो दिल्ली को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो राज्य हो जाए। लेकिन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में जो ये अध्यादेश है, जो विधेयक है, वो दरअसल मूल भावना के अनुरूप है। और उनका मानना है कि इस मसले पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये कांग्रेस के अंदर ही पक रहा है। तो अब ये भी एक अपने आप में बड़ा रोचक मामला है कि अरविंद केजरीवाल पार कैसे पाएंगे। उन्होंने तो व्हिप जारी कर दिया कि सबको 31 जुलाई से 4 अगस्त तक, मतलब उनके जो सांसद हैं उनको मौजूद रहना होगा सदन में। लेकिन कांग्रेस का क्या करेंगे? कांग्रेस में तो अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और उधर पवार साहब रहेंगे नहीं रहेंगे। और वैसे जो कार्यक्रम है जिसमें खुद प्रधानमंत्री होंगे, उन्हीं का सम्मान समारोह है, ये मुख्य अतिथि हैं पवार साहब। तो ये भी एक समस्या है कि अगर भाई पवार साहब रहेंगे तो कम से कम एक वोट तो बढ़ा ही रहेगा। तो ये जो है, इतने बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद में भी अरविंद केजरीवाल के सामने ऊहापोह की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में ये जो दिल्ली सेवा विधेयक है वो वैसे भी उसको पास होना है, लेकिन फिर भी थोड़ा रसाकसी के लिहाज से तो इन सब लोगों को रहना ही चाहिए था। लेकिन अब यहां भी अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। खैर, राज्यसभा में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी, लोकसभा में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे लोकसभा में तो वैसे ही पास हो जाएगा। राज्यसभा में भी कहा जा रहा है कि परिस्थितियां एनडीए के, भाजपा के अनुकूल ही हैं। वैसे जो थोड़ा बहुत फाइट देने वाली बात थी उसमें ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तमाम दौड़ भाग के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी यात्रा के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है क्या। बहरहाल
जो मसला ये रहा, अपने एक दर्शक ने उठाया भी कि ये तो मालूम ही होना चाहिए कि जो विधेयक पेश होना था 31 जुलाई यानी सोमवार को, वो हुआ कि नहीं हुआ। तो दरअसल वो कहा जा रहा है कि मंगलवार को पेश होगा, उसे खुद गृह मंत्री सदन के पटल पर रखेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब से ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि ये जो अध्यादेश है वो विधेयक की शक्ल ले रहा है और कानून बनने जा रहा। अच्छा, इसमें बड़ी जो चीज हुई है वो ये कि पहले क्या होता था कि जो ऑटोनॉमस बॉडी हुआ करती थी, बोर्ड जो हुआ करते थे, उसके लिए जो नियुक्तियां हैं वो दिल्ली सरकार कर दिया करती थी। लेकिन अब वो मामला भी नहीं रहा, वो सब एलजी के पास चला गया। अभी देखिए जो ये दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग वाला मसला है, ये इस अध्यादेश की वजह से इसके जो चेयरमैन है उसकी भी नियुक्ति का अधिकार जो है वो चला गया है एलजी के पास। इसीलिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उमेश कुमार को एलजी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का चेयरमैन आप ये कहें कि नॉमिनेट हुए हो। लेकिन अब राजनीति चल रही थी तो उसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। पर जो ये विधेयक है, ये जैसे ही कानून की शक्ल लेगा तो अरविंद केजरीवाल के लिए तो बड़ा संकट हो जाएगा। सो इसमें एक ये चीज जुड़ी है, आप कह सकते हैं ये। और दूसरा, अब ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, यही ग्रुप ए और दैनिक्स के तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग जो है यही लोग देखेंगे। और फिर ये चेयरमैन तो मुख्यमंत्री ही होंगे, फिर उसमें मुख्य सचिव होंगे दिल्ली और प्रमुख सचिव गृह। लेकिन बड़ी चीज ये है कि चीजें बहुमत से होंगी। अब ये आप देखिए कि ये जब एकदम साफ हो गया कि ये एक मामला जो है ऑर्डिनेंस वाला, अब उसकी संविधान पीठ देखेगा और इधर केंद्र सरकार ने एकदम तय कर लिया कि नहीं अब इसको हमको बिल के रूप में ले ही आना है और कानून बना देना है। तब आप देखें कि अरविंद केजरीवाल के कहा गया कि एलजी से अब वो संबंध सुधार रहे हैं। दरअसल एलजी से संबंध सुधार रहे हैं मैं तो ये नहीं कहूंगा, चूंकि ये अरविंद केजरीवाल ही है जिन्होंने विधानसभा के सत्र में बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी एलजी के ऊपर, और वो ये सवाल उठा रहे थे कि कौन एलजी, कहां से आया एलजी, किसने लाकर हमारे सिर पे बिठा दिया। तो दरअसल ये तलखी और जिस तरह से एलजी के ऊपर आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार हमलावर रही, जब दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल उन्होंने सीबीआई को सौंप दी, उसके बाद किस तरीके से एलजी की घेराबंदी हुई, बाकायदे आप ये कहें कि पूरा आपका सोशल मीडिया और पूरी पार्टी इस बात में लग गई कि कैसे एक तरीके से एलजी को डिस्क्रेडिट किया जाए। तो ये तमाम चीजें तो साफ करती हैं कि मसला ये नहीं है कि वो संबंध सुधार रहे हैं, मसला ये है कि ये जो अब बिल है ये जब मंगलवार को यानी 1 अगस्त को पेश होगा और कानून की शक्ल में आएगा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास कुछ बचने वाला नहीं है और ये उनके लिए सबसे बड़ा संकट है। अब उस संकट से निपटने का एक ही उनके पास चारा बचा हुआ है कि वो एलजी से संबंध नहीं अच्छा कर रहे हैं, एलजी को जा जाकर मना रहे हैं कि सर अब आप जैसा कहेंगे सब वैसा ही होगा, और इस बात के संकेत अरविंद केजरीवाल देने लगे हैं। तो ये जो 45 मिनट की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या हुआ दरअसल ये तो एलजी ने बताया नहीं और ना इस तरह की कोई खबर बाहर आई, और ना अभी जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन इतना तो तय है कि जो नई व्यवस्था बनने जा रही है उस व्यवस्था में खुद को उसके अनुकूल करने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि अब जो होने जा रहा है वो आपकी सरकार और अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है, इन दोनों ही नजरिए से भारी संकट और समस्या आपके सामने खड़ी होने जा रही है। और वो इसलिए चूंकि आपकी सरकार का जो ढर्रा है उस ढर्रे ने अरविंद केजरीवाल को यहां लाकर खड़ा कर दिया है, और वो दरअसल ईमानदारी का नारा देकर आए थे। लेकिन अब जिस तरह से उनकी सरकार फंसी है
उस फंसे होने की वजह से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का संकट बढ़ा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।